हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपके सामने हम वो खबरें जो आप अखबारों में देख रहे हैं, टेलीविज़न पर किस किस तरह से एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, जिसे भोंपू मीडिया कहते हैं, वो किस किस तरह से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप गुमराह हो गए हैं। लेकिन असल में देश गुमराह नहीं हो सकता। देश के लोग बहुत होशियार हैं, समझ रहे हैं जो कुछ हो रहा है, सरकार की क्या मंशा है और क्या कुछ भोंपू मीडिया के जरिए कहलाया जा रहा है, वो आप रोजाना देखते होंगे। अब जो देश भर की सूरत हाल है उस पर डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं वदूद साजिद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबे समय से, लंबे वक्त से पत्रकारिता में हैं, कई ज़बानों में आप लिखते हैं, बोलते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। वदूद साजिद साहब, आपका वेलकम है। आप ये बताइए कि अब जो ये सूरत हाल है, जिस तरह से पूरे मुल्क में, न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मुल्क की पहचान एक उस तरह से बन रही है कि शायद हम रेसिस्ट हो गए हैं, नस्लवादी हो गए हैं, एक मजहब को अलग करके कानून बनाया जा सकता है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा 2009 में, एक इस्तिलाह, एक टर्मिनोलॉजी, बहार अरब। जी ये दरअसल बहार हिंद है। जी जी जी। इसको आप बर्रे सगीर की यानी इंडियन स्प्रिंग। इंडियन स्प्रिंग, जी जी। ये इंडियन स्प्रिंग है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये लीडरलेस है, कोई इसका कायद नहीं है, उसके बावजूद ये कामयाब है। जी जी जी। महज अभी 1 या 1.5 हफ्ता हुआ है, प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े पुरअमन प्रोटेस्ट हुए हैं, शांतिपूर्ण मुजाहरे हुए हैं, बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। जी जी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों की राजधानियों में हुए हैं और हुकूमतें घबरा गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक में हो रहे हैं, लोग इतने बाहर निकल के आ रहे हैं। जी हाँ जी। और बेदारी बढ़ी है। लोग पूछते हैं, मीडिया वाले, जो जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, भोपी मीडिया कहते हैं, वो सीधे साधे भोले भाले लोगों को, यानी शक्ल से जो नजर आते हों, जी जी जी, वो उनको पकड़ पकड़ के पूछते हैं कि आप इस प्रोटेस्ट में किस लिए आए हैं, जी जी जी, क्या मालूम है आपको। तो वो यही समझ के पूछते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं होगा। और वो ये दिखा देंगे कि ये प्रोटेस्ट नकली है, प्रोटेस्ट नकली है, और जिन लोगों को लाया गया है उन्हें कुछ और बात बता के लाया गया है। जी जी। तो अब इसकी कलाई खुलने लगी है। ऐसे ऐसे लोगों से सवालात किए मीडिया ने और बहुत पेचीदा और उलझा के किए, लेकिन बेदारी इतनी आ गई है कि गांव के लोग भी अब अच्छी तरह समझ गए हैं और वो बहुत ही खुलकर और इलाबरेट करके बता रहे हैं कि ये दोनों बिल क्या हैं, दोनों, एक बिल और एक कानून क्या है। अभी एनआरसी का तो बिल भी नहीं आया है, तैयार हो रहा है, लेकिन वो आएगा। अमित शाह जिस तरह से मुल्क को चला रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर का चेहरा इस वक्त पस मंजर में चला गया है, पीछे चला गया है, और एक ही चेहरा सामने है, अमित शाह। तो एनआरसी तो आएगा। तो मैं वापस आता हूँ कि ये एक लीडरलेस मूवमेंट है और ये एक बहुत अच्छी अलामत है। पूरे मुल्क को एक मैसेज चला गया है। अच्छा, जो लीडर्स पब्लिक को बेच के खा जाते थे वो गायब नजर आ रहे हैं इस वक्त, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनमें से एक दो ने सामने आने की कोशिश भी की, लेकिन मुजाहिरीन ने उनसे कहा कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप चले जाएं बाइज्जत तरीके से। तो जाहिर है कि उनके लिए बेहतर रास्ता था कि वो उठ के चले आएँ। जैसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे जो 15 दिसंबर की रात को जो मुजाहरा हुआ और जिसमें दिल्ली की कई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जमा हुए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर जो मुजाहिरीन पर पुलिस ने जो जुल्म व ज़्यादती की, 79 तलबा पर जो ज़्यादती की, उसके ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर जमा हुए लोग, तो वहाँ 1-2 कायदीन ने पहुंचने की कोशिश की, एक पहुंच भी गए। तो उनको लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि आप चले जाएं। इसकी 2 वजह थी। एक वजह तो ये थी कि ये हमारे स्टूडेंट्स और ये मुजाहिरीन ये नहीं चाहते थे कि मुल्क को ये पैगाम जाए कि ये तहरीक मुसलमान बनाम सरकार है। जी जी जी। और वाकई ये तहरीक मुसलमान बनाम सरकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सब लोग महसूस कर रहे हैं, सबको एक तरह से खतरा महसूस हो रहा है कि ये एक एक करके
सबको एक तरह से दलितों का खास तौर पे। एक मकसद तो ये था। दूसरा मकसद ये था कि हमारे जो हिंदू भाई अब इनकी चालाकियों मक्कारियों को समझ रहे हैं हुकूमत की, और वो हमारे साथ आ रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, यानी हमारे साथ का मतलब मुजाहिरीन के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ। वो उनकी हौसला शिकनी ना हो, वो पीछे ना हट जाए, तो अब इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मुजाहरा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमान बनाम सरकार नहीं बना। बिल्कुल। लेकिन यूपी में और ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी में इसको मुसलमान बनाम सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मुसलमान तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हिंदुओं को जो मेजॉरिटी में है उनके अंदर माइनॉरिटी में जो मुसलमान हैं उनका डर बिठाया जाता है। ये कितना उल्टा खेल है जो खेला जा रहा है। बहुत सा तो खामोशी से होता रहा। आप अपने आसपास देखेंगे कि वो अगर एक मुसलमान जा रहा है, उसकी कोई ख़ास पहचान नहीं है, वो खुद अपने कान से सुन लेगा कि वो आपस में एक दूसरे से मुसलमान की बुराई करते हुए नज़र आएंगे। और ये इससे घटिया बात नहीं हो सकती कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी से डरे और माइनॉरिटी को इनसिक्योर फील करा दिया जाए। ये अजीब एक खेल है नफ़रत फैलाने का। और मैं अक्सर अपने यहाँ एपिसोड्स में कहता रहा हूँ कि जो भी नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है वो मुल्क का, समाज का दुश्मन हो सकता है, दोस्त नहीं हो सकता। आप अच्छी तरह देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। जी, अब आप देखिए कि एक बहुत अहम नुक्ता इस वक्त जो बहुत ही ख़तरनाक है और जिस पर कोई अखबार नहीं लिख रहा है, कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। मैं आपके चैनल की तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इंतहाई ख़तरनाक बयान दिया। वो उसको इलाबोरेट कर देते, उसकी डिटेल बता देते, व्याख्या कर देते तो अच्छा था। उन्होंने कहा कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं जो उपद्रव मचाते हैं। अब आप देखिए कि इस तरह की वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं कि लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हैं और आराम से देख रहे हैं। अचानक एक उसी भीड़ में एक दाढ़ी टोपी वाला, एक कुर्ते पजामे वाला भी जाता है, आराम से जा रहा है, लेकिन 4-5 पुलिस वालों ने उसको सिंगल आउट किया और पीछे से पकड़ के वापस ले आए। और उसके बाद 5-6 लोग जमा हैं और सब ने नारा लगाया कि मोदी जी ने सही कहा था, ये लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं। जी। लेकिन उसके जवाब में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कपड़े उतार करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमारी पहचान कीजिए, हम कौन हैं। तो उसका जवाब ये हुआ कि जंतर मंतर पे लोग कपड़े उतार के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी आप हमें पहचानिए कि हम कौन हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं 99% ये हिंदू मुस्लिम नहीं बना है। बिल्कुल। 1% ये हिंदू मुस्लिम बन गया है। क्यों कि जो गाड़ियां जलाई जा रही हैं, ये मेरा यकीन है प्रोटेस्टर्स नहीं जला रहे हैं। जी बिल्कुल। ये यहाँ जामिया में जो कुछ हुआ उसकी तो वीडियो भी पसंदों के साथ मिलकर पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं। जामिया में भी पुलिस वालों ने किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस वालों ने किया, और वो वीडियो टेक्स्ट चेक हो गई कि वो डॉक्टर नहीं है। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत खतरनाक मोड़ है हुकूमत के लिए। हुकूमत इसको संभल जाए। और आज मैं पढ़ रहा था, हुकूमत हल्की सी डर भी गई है और उसने कुछ थोड़ा सा अपने रवैये में तब्दीली पैदा की है। और उसने कहा है कि अभी कानून और बिल बनने के मरहले में है और आप अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट करने की एक कोशिश है। बिल्कुल। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनको लाइन से हटाने की कोशिश है। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि एनआरसी तो आएगा और पूरे देश में आएगा। अब अगर सरकार को उससे पीछे हटना है तो जाहिर है होम मिनिस्टर को ही तो ये बयान देना चाहिए, ना कि मुख्तार अब्बास नकवी या कोई और जो लोग दे रहे हैं। इनकी मतलब उस होम मिनिस्टर के सामने हैसियत क्या है? देखिए, इस वक्त तो मैं आपसे बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ विद फुल अथॉरिटी, और जो तज्जिया हम लोग करते हैं अखबार वाले, कि इस वक्त तो अमित शाह से ज़्यादा हैसियत किसी की भी नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान आता है
तो उससे ज़्यादा अहमियत होम मिनिस्टर के बयान को दी जाती है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का भी जो कल एक बयान आया है, हाँ, वो इतना गैर मामूली है और आम आदमी उसे कैसे समझे। सब बड़े फैसले लिए जाते हैं, देश हित में फैसले लिए जाते हैं, तो नाराज़गियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी आप अब भी ये नहीं समझ रहे कि ये काम गलत हो रहा है। हाँ, ये कितनी गैर मामूली बात है, गैर जिम्मेदारी की बात है। ये आखिर हुकूमत चलाना है तो जाहिर है पूरे मुल्क को साथ लेके चलेंगे ना, या कुछ लोगों को समंदर में डाल देंगे आप। इसलिए जो छोटे मोटे लोग सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी आपने नाम लिया और एक और साहब, इनकी कोई हैसियत नहीं है। प्रोटेस्टर्स डिस्ट्रैक्ट ना हो, इनकी किसी बात में ना है, लेकिन अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखें और अपने अंदर अगर कुछ लोग ऐसे आ जाएं उनकी शनाख्त करें, जैसा कि कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ भी है। मुजाहिरीन ने शनाख्त की है, प्रोटेस्टर्स को ऐसे जो फसाद मचाना चाहते थे उनको पहचाना है। वेस्ट बंगाल में 5 बीजेपी के वर्कर्स पकड़े गए हैं जो कुर्ता पजामा लुंगी टोपी पहनकर पुलिस पे और दूसरी जगहों पे पत्थर फेंक रहे थे, उनको पकड़ लिया गया है। उनके खिलाफ FIR हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा दूसरे मकामात पे भी हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा होगा। तो पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट। दिल्ली के जामिया वाले वाक़े में तो बाद में जो पुलिस ने 10 गिरफ्तारियां की हैं उसमें बताया कि कोई स्टूडेंट नहीं है उसमें। यानी जो स्टूडेंट्स ने जो बयान दिया था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इससे साबित हो रहा है यही पुलिस है जिसने वहां जुल्म किया था अंदर। अब इसी पुलिस को ये बताना पड़ रहा है कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो स्टूडेंट नहीं है। तो ये आखिर आप कर क्या रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को सलाम पेश करता हूँ कि इस वक्त वही पूरे मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। बेशक हमें अब किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है, ना बहैसियत मुसलमान के ना बहैसियत हिंदुस्तानी के। बिल्कुल हमारी इस मूवमेंट की लीडरशिप स्टूडेंट्स के हाथ में है, महफूज हाथों में है। बिल्कुल वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, किस मौके पे क्या बोलना है उनको मालूम है। एक बात। दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से कहता हूँ, ख़ासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर से, कि आप इंतहाई डेंजरस पाथ पे जा रहे हैं। बहुत ख़तरनाक रास्ता आपने इख्तियार किया है। ये स्टूडेंट्स आपको भी आराम से बैठने नहीं देंगे। जी बिल्कुल। अभी ये मूवमेंट मुल्क गिर है, अभी पूरे मुल्क की उन्हें फिक्र है। अब इस मूवमेंट से निपटने के बाद वो अपनी इन यूनिवर्सिटियों को भी बचाएंगे जो गलत हाथों में चली गई हैं। वो गलत हाथ आपके हैं। जिस मौके पर आपको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था, जब उनको पुलिस मार रही थी, स्टडी रूम में स्टडी करते हुए बच्चों की आंखें फोड़ रही थी, लाइब्रेरी के अंदर पेशाबगाह के अंदर लड़कियों को मार रही थी, लड़कियों का जो PG हॉस्टल है वहाँ पुलिस घुस घुस कर मार रही थी, उस वक्त आपको होना था मैदान में, लेकिन आप दोनों मैदान में नहीं आए। ना प्रोफेसर तारिक मंसूर ना दिल्ली की नजमा अख्तर। तो आपको होना चाहिए था। अब बाद में आप कुछ भी कहते रहे, आपके बयान की कोई अहमियत नहीं है। जो कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं ये आपकी वजह से हुई हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स पे एतमाद है और स्टूडेंट्स के साथ जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं और उनसे बस एक ही दरख्वास्त करते हैं कि पीसफुल रहें और अपने अंदर जो पीस को ख़त्म करने वाले लोग आ जाएं उनको निशानदेही करें, पकड़ें और पुलिस के हवाले करें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन ये सब हो रहा है चलते हुए, अब आपको क्या लगता है ये किस तरफ जाएगा ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, इसका नतीजा क्या होने वाला है? कुछ क्या, हालांकि इस मौजूदा हुकूमत का एटीट्यूड क्या है ये समझना अपने आप में बिल्कुल नया किस्म का तजुर्बा है, और जिस किस्म की ज़िद पर और अना पर ये लोग आ जाते हैं आम तौर पर, वो भी हमारे सामने है। फिर भी आपको कैसा लगता है कि क्या सूरत हाल आगे बनने वाली है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात कल रवीश कुमार ने कही है अपने प्रोग्राम में। उसने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट जब वायलेंट होने लगे तो बेहतर ये है कि प्रोटेस्ट का रुख बदल दिया जाए। तो प्रोटेस्ट का अब रुख बदलेगा और पहले जो एक जगह से चलकर दूसरी जगह लोग जाते थे या जाने की जिद करते थे, हुकूमत ने तय कर लिया है कि अब वो इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देंगे। सही। तो अब प्रोटेस्टर्स को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। अब किसी एक जगह बैठकर
साइलेंटली पीसफुल प्रोटेस्ट करें, तकरीरें करें, बताएं लोगों को, बेदारी पैदा करें। लेकिन अब एक जगह से चलकर दूसरी जगह चल के जाने वाला मार्च की जरूरत नहीं है। अब मार्च की जरूरत नहीं है। आपने जो मैसेज देना था मुल्क को, मुल्क के अंधे बहरे लीडर्स को और मुल्क के बाहर पूरी दुनिया को जो मैसेज देना था वो मैसेज चला गया है। इस वक्त पूरी दुनिया आपके साथ है, यूरोप, यूएस, यूके, अक़वाम मुत्तहिदा, ये सब आपके साथ है। जी। तो आप अपने अब ज़रा स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजी तब्दील हो रही है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने बहुत ही बारीकी से चीज़ें बताई और ख़ास तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के ख़ास तौर पे वाइस चांसलर का जो एटीट्यूड है, जो वो बिल्कुल जिस तरह से वो एक ज़माना था जब मिलिट्री के फॉर्मर मिलिट्री जनरल्स को भेजा जाता था यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोजीशन में, अब वो तो नहीं, लेकिन तकरीबन वही काम कराने के लिए इन यूनिवर्सिटियों में लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन ये नई नस्ल है, पढ़ी लिखी नस्ल है, आंखें खोल करके जीने वाली नस्ल है और पूरी दुनिया को वो देख रही है बहुत बारीकी से। मैं एक बहुत ही अहम वाक़या आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ वाइस चांसलर के ताल्लुक से। कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान थे प्रोफेसर AM खुसरो। जी। जब बोलते थे उनके मुंह से फूल झड़ते थे। सख्त नहीं थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। किसी मामले पर तलबा उनसे नाराज हो गए, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट उन्हीं के खिलाफ था। एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लगा कि शायद यूनिवर्सिटी के हालात ख़राब हो जाएंगे, तो SSP ने और DM ने पुलिस भेज दी। प्रोफेसर AM खुसरो बाहर आए और उन्होंने DM को फ़ोन करके कहा कि आप अपनी पुलिस को बाहर निकालिए। उसने कहा कि हमने ये आपकी हिफाजत के लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये अपने बाप को नहीं मार सकते, या ये हमारी तहजीब नहीं है, इनसे मैं नहीं निपट लूँगा, लेकिन आप पुलिस बाहर निकालिए। उसने कहा कि नहीं, अब मुझे ऑर्डर है, मैं पुलिस को बाहर नहीं निकालूंगा। उसने कहा कि मेरी हैसियत गवर्नर की है। वाइस चांसलर गवर्नर के बराबर होता है, तारिक मंसूर साहब और नजमा अख्तर साहिबा। उन्होंने कहा कि मैं आपको, यानी DM को उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, मैं गवर्नर हूँ, पुलिस फोर्स बाहर कीजिए और अपने बच्चों से मैं निपट लूँगा। और उसके बाद बच्चों में जो मैसेज गया, तमाम स्टूडेंट्स रोते हुए आए और AM खुसरो से माफ़ी मांगी। बिल्कुल इंसानी तरीके से चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। वाइस चांसलर माँ और बाप होता है। बिल्कुल। आपने नजमा अख्तर साहिबा माँ का किरदार अदा करने में नाकाम रही और प्रोफेसर तारिक मंसूर आप बाप का किरदार अदा करने में नाकाम रहे। जी, ये बहुत ही अहम मैसेज है जो आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। आखिर में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और ताकि आपको आने वाली जो हमारी वीडियो हैं वो उसकी खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।